हेलो दोस्तों, आज हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके। तो पहले हम लोग ऑप्टिमैलिटी कंडीशंस देख लेते हैं कि मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम और मिनिमाइजेशन, सिंपली मतलब दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम एंड मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो दोनों का ऑप्टिमैलिटी कंडीशन चेक कर लेते हैं हम लोग, वो याद रखना ज़रूरी है। तो अगर प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन से रिलेटेड है या प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन से रिलेटेड है, तो इसका ऑप्टिमैलिटी कंडीशन होगा सी जे माइनस जेड जे लेस दैन और इक्वल टू ज़ीरो। और मिनिमाइजेशन के लिए सी जे माइनस जेड जे ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो। एंड दूसरा कंडीशन जो इंटरिंग वेरिएबल होगा हमारा, वो हाईएस्ट पॉजिटिव इंटीजर होगा। और इसमें जो एंटरिंग वेरिएबल होगा इसमें मोस्ट निगेटिव होगा, जो हाईएस्ट लोएस्ट मोस्ट निगेटिव बोलेंगे उसको, मोस्ट निगेटिव इंटीजर। एंड ये तो इंटरिंग वेरिएबल के बारे में हम लोग देख लिए। अभी जो लिविंग वेरिएबल होगा वो कौन सा होगा, तो लिविंग वेरिएबल ये हमारा स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव होगा। ये हम लोग देखेंगे किस तरह से निकालते हैं इसको। और इसका भी लिविंग वेरिएबल, तो इसका लिविंग वेरिएबल हो जाएगा स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव रेशियो। ठीक है, तो ये बेसिक हम लोग फार्मूला बोल सकते हैं और इसे हम लोगों को याद रखना है सॉल्व करते समय। ठीक है, तो हम लोग अभी एक एग्जाम्पल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं सिंप्लेक्स मेथड का यूज करके। तो ये भी हम लोग देखेंगे कि ये सिंप्लेक्स मेथड कब यूज करना है, कब दूसरा कोई मेथड यूज करना है, पहले वो वेरीफाई करेंगे हम लोग। तो एक प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, मिनिमाइज जेड इक्वल टू 2x1 माइनस x2 सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 5, x1 प्लस 2x2 लेस देन इक्वल टू 8 एंड x1 x2 ग्रेटर देन 0। ठीक है, ये प्रॉब्लम हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि जो भी राइट हैंड इस बस अभी हम लोग ये सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट को चेक करेंगे, जिसमें राइट हैंड साइड वाला जो वैल्यू है ये दोनों नॉन नेगेटिव है। ठीक है, और ये जो कंस्ट्रेंट्स है ये लेस देन और इक्वल टू टाइप है दोनों। तो इससे हम लोग पता लगा सकते हैं ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, ये दोनों कंडीशन। और ये दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रहा है मतलब यहाँ पे सिंप्लेक्स मेथड यूज होगा इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस ऑल राइट हैंड साइड वैल्यू आर नॉन नेगेटिव and all the constraints are
of less than equal to type, hence we use simplex method to solve the given प्रॉब्लम या लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP। ठीक है, तो अभी हम लोगों को इसको जो इनइक्वालिटीज जो है यहाँ पे इक्वल टू साइन नहीं है, तो इसको पहले हम लोगों को इक्वल टू साइन में लाना पड़ेगा। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले ये लिखना ज़रूरी है। अगर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं तो ये लिखना ज़रूरी है, कन्वर्टिंग द गिवन inequalities into equalities by introducing the slack variable S1 and S2। तो उसके बाद हम लोगों का जो इक्वेशन हो जाएगा वो इस प्रकार होगा, द गिवन LPP कैन बी रिटेन एज। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग इक्वलिटी में चेंज करने के बाद इस तरह से लिख सकते हैं, मिनिमाइज z इज इक्वल टू 2x1 माइनस x2। ये जैसे है वैसे आ जाएगा। फिर सब्जेक्ट टू x1 प्लस x2 प्लस, अगर यहाँ पे कुछ छोटा है, मान लीजिए यहाँ ये लेस देन है, मतलब ये वाला छोटा है और ये बड़ा है, तो इधर अगर छोटा है और हम लोगों को यहाँ पे बराबर करना है दोनों को, तो यहाँ कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वही ऐड करने के लिए ये स्लैक वेरिएबल हम लोग यूज करेंगे। तो क्योंकि यहाँ पे दो इक्वेशन है तो यहाँ पे दो वेरिएबल S1 एंड S2 ऐड होगा। तो S1 ऐड कर दिए और जब इस साइड में हम लोग कुछ ऐड कर दिए, जब इस साइड में हम लोग कुछ ऐड कर दिए ये स्लैक वेरिएबल, तो इसके इक्वल हो जाएगा ये। जैसे यहाँ पे जो इस साइड में छोटा था इधर बड़ा था, तो इधर बराबर करने के लिए इस साइड छोटे वाले साइड में कुछ ऐड करना पड़ेगा। तो वही हम लोग यहाँ पे स्लैक वेरिएबल ऐड किए हैं। ठीक है, तो वैसे ही दूसरे इक्वेशन में भी ऐड कर देते हैं दूसरा स्लैक वेरिएबल S2 8। ठीक है, तो अब जो ये ऐड किए हैं तो ये इसमें तो सिर्फ x1 और x2 है और इसमें S1 S2 भी आ गया। तो इसमें हम लोग जीरो कोफिशिएंट के साथ इसको ऐड कर देंगे। S1 जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं, वो जीरो ही हो जाएगा, इसलिए हम लोग जीरो से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, और ऑल x1 x2 S1 S2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारा नया प्रॉब्लम हो गया। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे और उसके बाद जो ये जो कंस्ट्रेंट्स हैं उसको सेटिस्फाई करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो पहले हम लोग अभी इनिशियल सिंप्लेक्स टेबल बनाना पड़ेगा। तो टेबल बनाने के लिए बेसिक वेरिएबल एक कॉलम लेंगे, इधर CJ CB और इधर सारे वेरिएबल्स लिख लेंगे जो वेरिएबल यहाँ पे यूज हुआ है। तो x1 x2 S1 S2। ठीक है, सॉल्यूशन वैल्यूज, जो कैलकुलेट करने के बाद जो वैल्यू आएगा उसके लिए सॉल्यूशन वैल्यूज। इधर एक और कॉलम आएगा, वो हम लोग बाद में देखते हैं। वेरिएबल हम लोगों का जो बेसिक वेरिएबल है वो S1, जो भी हम लोग ऐड किए हैं स्लैक वेरिएबल या दूसरे प्रॉब्लम में आर्टिफिशियल वेरिएबल ये सब होंगे, तो उसको यहाँ लिखना है।
मतलब जो ये वेरिएबल जो क्वेश्चन में जो वेरिएबल दिया वो x1 x2 x3 कुछ भी हो, तो उस सब के अलावे जो हम लोग यूज करेंगे वेरिएबल वो यहाँ पे लिखेंगे। s1 s2 यहाँ आ गया, और इसका जो कोएफिशिएंट है मतलब उसके साथ में जो वेरी, जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ 2 है, इधर 0 है तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा 0 0, जिसका जो कोएफिशिएंट होगा वो लिखेंगे। अभी हम लोग इसमें जो क्वेश्चन है हम लोग का, जो z इक्वल टू जो इक्वेशन है, उस इक्वेशन को हम लोग उस इक्वेशन में से कोएफिशिएंट सारे वेरिएबल्स का कोएफिशिएंट निकाल करके यहाँ ऊपर में लिखेंगे। तो x1 का यहाँ 2 है तो 2, इसका -1 है और इधर माइनस मतलब -1 है तो -1, इसका 0 है s1 का तो 0, s2 का 0 तो 0। ठीक है, अभी हम लोग s1 वाले लाइन में मतलब इस इक्वेशन में चेक करेंगे किसका कोएफिशिएंट क्या है, जिसका नहीं होगा उसका नहीं होगा, जिसका होगा उसका लिख देंगे। तो अभी x1 का चेक करेंगे, x1 का यहाँ 1 है तो 1 लिखेंगे, यहाँ भी 1 है तो 1 लिखेंगे, s1 का 1 है तो 1, s2 तो है नहीं इसलिए वो 0 है। अगर यहाँ पे हम लोग लिख भी दिए 0 s2 तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए उसका कोएफिशिएंट 0। फिर सेकेंड वाले इक्वेशन में चेक करेंगे s2 वाले में, तो x1 का 1, x2 का 2, x1 का 0 क्योंकि है नहीं वो, और x2 का 1। ठीक है, और इसमें राइट हैंड साइड वैल्यू लिख देंगे सॉल्यूशन वैल्यूज में, इधर 5 और इधर 8। ठीक है, अब हम लोगों को निकालना है इधर zj और cj माइनस zj, क्योंकि ऑप्टिमैलिटी कंडीशन हम लोग देखे थे जिसमें ये इसका वैल्यू हम लोगों को चाहिए, cj माइनस zj का वैल्यू। तो हम लोग अभी कैलकुलेट करेंगे zj कैलकुलेट करते हैं। जैसे अगर x1 के लिए कैलकुलेट करना है x1 के लिए, तो x1 के लिए जो कैलकुलेट करेंगे वो s1 मल्टीप्लाई बाई ये और s2 मल्टीप्लाई बाई s2 के सामने जो x1 होगा, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 तो 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 0 आ जाएगा। इधर भी वैसे ही करेंगे 0 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2, ये भी 0 आ जाएगा। इसी तरह से सबका करेंगे, क्योंकि ये दोनों 0 है, इसका मतलब किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, तो ये 0 0 0 हो जाएगा। उसके बाद cj माइनस, तो cj का वैल्यू हमारा यहाँ है और zj का वैल्यू यहाँ है, तो cj में से zj को माइनस कर देंगे, वो यहाँ आ जाएगा। 2 में से 0 माइनस होगा तो 2, -1 में से 0 माइनस होगा तो -1, 0 में से 0 तो 0, 0 माइनस 0 0। ये हम लोगों को cj माइनस zj मिल गया। अभी चेक करेंगे, अभी तो हम लोगों को कुछ इसमें से निकालना पड़ेगा, s1 को या s2 को, तो किसको निकालेंगे ये देखने के लिए यहाँ पे हम लोग रेशियो कैलकुलेट करेंगे। रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है, तो पहले हम लोगों के पास था एक ऑप्टिमैलिटी कंडीशन, ये मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम है, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए हमारे पास ऑप्टिमैलिटी कंडीशन है cj माइनस zj ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है? ऑल cj माइनस zj है ग्रेटर देन इक्वल टू 0? नहीं है, ये हम लोगों के पास एक 0 से छोटा वैल्यू आ गया है। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे सिंस ऑल cj माइनस zj नॉट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हेंस वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट टेबल। मतलब हम लोगों को अभी दूसरा टेबल बनाना पड़ेगा। तो दूसरा टेबल बनाएंगे तो कौन सा वेरिएबल एंटर होगा, कौन सा वेरिएबल बाहर होगा, ये चेक करने के लिए हम लोग ये देखेंगे कि कौन सा, अभी हम लोग एंटरिंग वेरिएबल के बारे में देख रहे थे, तो मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम में एंटरिंग वेरिएबल कौन सा होता है जो मोस्ट निगेटिव होता है। निगेटिव तो एक ही है, मतलब ये एंटर हो जाएगा। अगर 2 रहता तो फिर हम लोग कंपेयर करते और तब उस हिसाब से हम लोग एंटर करवाते, तो ये एंटर हो जाएगा।
तो ये जब एंटर होगा तो हम लोग अभी चेक करेंगे रेशियो, क्योंकि बाहर भी तो कोई जाना चाहिए, इस दोनों में से कोई बाहर जाएगा तभी तो ये x2 एंटर होगा। इधर हम लोग लिख देंगे, इसलिए x2 एंटर्स इन द सिस्टम, ठीक है। एंड अभी किसी को तो बाहर जाना पड़ेगा इस दोनों में से, तो हम लोग इसलिए यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट करते हैं। तो जब हम लोगों को ये एंटरिंग वेरिएबल मिल गया, तो जो एंटरिंग वेरिएबल होगा इस कॉलम को हम लोग बोलेंगे की कॉलम, ठीक है। तो की कॉलम से हम लोग सॉल्यूशन वेरिएबल में की कॉलम से डिवाइड करके हम लोग रेशियो निकालते हैं। तो 5 डिवाइडेड बाई 1 तो 5, और 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4 आ गया। तो लिविंग वेरिएबल कौन सा होता है? स्मॉलेस्ट नॉन निगेटिव रेशियो। अगर निगेटिव है तो रेशियो तो निगेटिव में होता नहीं है, वो रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे तो कोई भी निगेटिव नहीं है, मतलब हम लोगों को छोटा वैल्यू देखना है। छोटा वैल्यू 4 है, तो ये बाहर जाएगा, ठीक है। तो S2 लिविंग मतलब x1 आएगा, S2 बाहर जाएगा। तो हम लोगों को अभी दूसरा टेबल बनाने का ज़रूरत है। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम लोग फर्स्ट टेबल क्रिएट किए थे, वैसे ही सेकेंड टेबल भी बनाएंगे। बेसिक वेरिएबल CJ CB, यहाँ सारे वेरिएबल्स आ जाएंगे, x1 x2 s1 s2। यहाँ सॉल्यूशन वैल्यूज, और इधर उसका कोएफिशिएंट 2 -1 0 0, ठीक है। अभी यहाँ S1 के जगह पे तो S1 ही रहेगा, क्योंकि S1 के साथ कुछ नहीं हुआ यहाँ, और S2 बाहर निकल रहा है, तो S2 के जगह पे हम लोग x2 लिखेंगे, इधर x2 लिखेंगे। और यहाँ S1 का तो 0 ही रहेगा, और x2 का अभी हम लोग S1 था यहाँ पे, यहाँ S2 था तो 0 लिखे थे, क्योंकि उसका कोएफिशिएंट 0 था। इधर यहाँ फर्स्ट वाले में 0 था, तो इसलिए हम लोग अभी x2 का लिखेंगे। x2 का -1 है, हम लोग यहाँ पे -1 लिख देंगे, ठीक है। ये हुआ। हम लोगों को नीचे ZJ निकालना है, और ZJ के बाद CJ - ZJ निकालना है, ठीक है। तो अभी हम लोग S1 जो है, S1 कैसे निकाल, तो अभी हम लोग तो जो हम लोग एंटर करेंगे, जो एंटरिंग वेरिएबल होगा उसका वैल्यू पहले लिख देंगे यहाँ। तो उसका वैल्यू लिखने के लिए हम लोगों को यहाँ पे जो की कॉलम है, जो इधर से एंटर हो रहा है वो ये कॉलम है, जो बाहर जा रहा है वो ये रो है, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो मिलेगा वैल्यू, वो की बोलते हैं उसको, की एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये की हो गया। तो की वैल्यू में हम लोग की वैल्यू से डिवाइड करेंगे इसके सारे वैल्यू। तो 1 और डिवाइडेड बाई 2, तो 1/2। उसके बाद 2 डिवाइडेड बाई 2, 1, 0 डिवाइडेड बाई 2 तो 0। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाई 2 तो 1/2, ठीक है। और इधर 8 है, तो 8 डिवाइडेड बाई 2 तो 4, ठीक है। ये यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो यहाँ पे रेशियो होगा वही इधर आएगा, क्योंकि की कॉलम से ये रेशियो हम लोग कैसे निकालते हैं? सॉल्यूशन वैल्यू को डिवाइड करते हैं की से। तो और यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ भी डिवाइड कर रहे हैं की से, तो ये दोनों हमेशा बराबर आएगा। जो पिछले टेबल का रेशियो होगा वो इस टेबल में सॉल्यूशन वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग S1 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो S1 का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ हम लोग कैलकुलेशन करेंगे छोटा सा फॉर S1। S1 का वैल्यू निकालने के लिए पहले तो हम लोग ये सारे वैल्यू को लिख लेंगे साइड में। तो ये वैल्यू है 1 1 1 0 5, ठीक है। 1 1 1 0 एंड 5।
उसके बाद इसका जो की कॉलम था उस की कॉलम में वैल्यू यहाँ पे S1 के लिए 1 था, तो 1 को हम लोग सब में माइनस करेंगे। ये एकदम सिंपल मेथड है। इसमें माइनस करेंगे सब में 1 को, और 1 से मल्टीप्लाई करना है जो अभी करेंट वैल्यू है इसका, ये x2 का। तो x2 का करेंट वैल्यू है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 1/2, उसके बाद है 1 तो 1, 0 तो 0, 1/2, 1/2 एंड 4। तो अब जो वैल्यू आएगा यहाँ पे वो डायरेक्ट यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ कैलकुलेशन करते हैं, -1 माइनस 1/2, 1/2, ये मल्टीप्लाई होने के बाद 1 और 1 माइनस 1 तो 0, एक सेकेंड गाइस, ठीक है। तो हम लोग इसी प्रकार इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 0 एंड 1 माइनस 0 1, ठीक है। इसी प्रकार -1/2, 0 माइनस 1/2 तो -1/2, 4 5 तो 1, और इस वैल्यू को हम लोग लिख देंगे उधर। तो 1/2, 0, फिर 1, फिर -1/2 और ये 1, ठीक है। अभी हम लोग ZJ कैलकुलेट करेंगे। तो ZJ कैलकुलेट करने के लिए अगर x1 के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई बाई ये और प्लस ये मल्टीप्लाइड बाई ये, तो ये 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग को देखना ही नहीं है, क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई करेंगे सब में तो 0 0 ही हो जाएगा। और यहाँ -1 है तो इसमें -1 से मल्टीप्लाई करके और यहाँ हम लोग लिख दे सकते हैं डायरेक्ट। तो -1/2, -1, 0, -1/2, ठीक है। अभी हम लोगों को CJ यहाँ है, CJ माइनस ZJ कैलकुलेट करना है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम लोग माइनस करेंगे इसमें से, तो 2 माइनस, यहाँ 2 माइनस -1/2, तो 2 प्लस 1/2 तो ये हो जाएगा 5/2, तो ये 5/2, ठीक है। ठीक उसी प्रकार इसको प्लस करेंगे तो माइनस करेंगे तो -1 माइनस -1 मतलब -1 + 1 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार 0 माइनस 0 0 और 0 माइनस -1/2 मीन्स +1/2, ठीक है। अभी फिर हम लोगों के पास ऑप्टिमैलिटी कंडीशन क्या था, ऑल CJ माइनस ZJ शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लोग चेक कर लेते हैं, ये 0 से बड़ा है, ये 0 से, ये 0 से, तो ये 0 से बड़ा या बराबर है सारे वैल्यूज, मतलब हम लोगों का ऑप्टिमैलिटी कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे ऑल CJ माइनस ZJ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हेंस द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज रीच्ड, ठीक है। तो अभी हम लोगों को x1 और x2 का वैल्यू मिला यहाँ। x1 और x2 का वैल्यू क्या मिला है वो देखने के लिए हम लोग लास्ट वाला टेबल देखेंगे। लास्ट वाले टेबल में x1 और x2 का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो x1 देखेंगे यहाँ पे कौन सा वेरिएबल प्रेजेंट है, यहाँ पे सिर्फ x2 प्रेजेंट है और x2 का सॉल्यूशन वैल्यू है 4, तो ये तो हमको मिल गया। लेकिन x1 यहाँ नहीं है, तो x1 का वैल्यू हम लोगों को यहाँ से नहीं प्राप्त हुआ, इसलिए यहाँ 0 लिख देंगे। तो उसके बाद हम लोग ये x1 मिल गया, ये x2 मिल गया, मिनिमम z इक्वल्स टू 2x1 माइनस x2। तो यहाँ पे क्वेश्चन में था, इनिशियल क्वेश्चन में जो हम लोग इक्वलिटीज़ में चेंज किए हैं उससे पहले वाले क्वेश्चन में z ये था, तो इसमें पुट कर देंगे हम लोग वैल्यू x1 का और x2 का। तो x1 का वैल्यू 0 0 पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे
4 पुट करेंगे तो -4 आ जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, ये -4 आ गया z, तो देयरफॉर द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज मिनिमम z is equal to -4 where x1 is equal to 0 and x2 is equal to -4। ये हम लोगों का सॉल्यूशन हो गया। ठीक है, तो मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में, दूसरे वीडियो में दूसरे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।